इमेजिन करो आज जनवरी 2026 में मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो कॉन्टैक्ट्स है और मेरी जेब में एग्जैक्टली ₹0 है। मैं अपना करियर जर्नी कैसे रिस्टार्ट करूंगा, राइट? क्या मैं रेज्यूमे बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं लिंक्डइन पे इजी अप्लाई बटन्स दबाऊंगा? गलती से भी नहीं। Because in 2026, that is the fastest way to get rejected by AI. एंड अगर मुझे अगले 30 दिन में हायर होना है तो मैं ट्रेडिशनल रास्ता छोड़ करके रिवर्स रिक्रूटिंग मेथड यूज करूंगा। एंड फॉर दैट क्विक स्टेप्स आर, स्टेप नंबर 1, मैं जॉब नहीं प्रॉब्लम्स ढूंढूंगा, राइट? दैट्स माय स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज रेज्यूमे भेजने से पहले मैं उस कंपनी का एक छोटा सा काम मे बी फ्री में करूंगा। I'll just do a pilot, right? And करके I'll try to email them, okay? Just to create value. And step 3, मैं AI को अपना competition नहीं, अपना co-pilot बनाऊंगा। And I'll try to use and ensure that I'm using it, leveraging the power which it brings. ये सुनने में रिस्की लगता है शायद, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि भीड़ से आप अलग दिखें, right? The job market has changed forever. Old rules are not going to apply. I mean, if we are attempting, and outdated results ही मिलेंगे अगर if we are going to subscribe to that. So मैं पूरा 2026 career road map का breakdown किया है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के साथ। और अगर आपको भी 2026 में विनिंग करियर बनाना है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखो and let's decode the blueprint from here on. अभी जो आपने इंट्रो में सुना वो कोई it was not something which was beating around the bush, right? It's the reality of 2026। देखिए, हम सब जानते हैं कि market is really tight, the job market. Now companies are using agentic AI to filter resumes and it's happening left, right, center। मतलब इंसान तो मे बी बाद में दिखेगा, पहले रोबोट्स आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपके रेज्यूमेस रिजेक्ट हो जाएंगे। सो मोस्ट स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स गलती क्या कर रहे हैं कि वो वही पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं जो 2023, 24, 25 में चलते थे। बट टुडे आई एम गिविंग यू अ 4-step फ्रेमवर्क। अगर मैं आज फ्रेश स्टार्ट कर रहा होता, लेट्स से चाहे नोएडा और गुड़गांव और दिल्ली और बैंगलोर और मुंबई और चेन्नई, I mean, exactly this is what the script which I would have been following. Step number 1 is niche selection. And when I say niche selection, I'm hinting towards the sunrise sectors, right? And this is my सबसे पहली चीज, where to play, right? So अगर आप आज भी सिर्फ जनरल आईटी या बैक ऑफिस ऑपरेशंस टारगेट कर रहे हैं तो आप श्रिंकिंग मार्केट में फाइट कर रहे हैं। अगर मैं आज स्टार्ट करता तो मैं सनराइज सेक्टर्स को पकड़ता, बिकॉज वो इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बूम कर रही हैं लेकिन टैलेंट की कमी है। स्टिल देयर आर पीपल हु आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दोस, राइट? सो लेट मी शेयर अ क्विक एग्जांपल। एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर एक्सप्लोड कर रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, स्पेशली टियर 2 cities like again इंदौर और लखनऊ और जयपुर। और वहां ऑपरेशंस मैनेजर और प्रोजेक्ट लीड्स की भारी डिमांड है। लेकिन सब लोग कहां अप्लाई कर रहे हैं? वही घिसे पिटे सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए। एंड देयर द चेंज लाइज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट यू इज, एंड माय एक्शनेबल एडवाइस इज, आइडेंटिफाई 2 इंडस्ट्रीज जो अगले 5 साल में ग्रो करेंगे और वहां अपने स्किल्स को मैप करो। डोंट बी अ जेनेरिक कैंडिडेट, राइट? मैप योर स्किल्स। स्टेप 2 is the skill stack, right? Let's say AI as a tool and not a boss, okay? So here we need to prepare to build your armor, okay? लोग पूछते हैं कि सर क्या AI मेरी नौकरी खा जाएगा? See, answer simple है, AI नौकरी नहीं खाएगा। वो इंसान, right, the other person, right, who knows AI better is going to eat away your opportunity, okay? So अगर मैं आज रीस्टार्ट करता तो मैं 2 skills parallelly सीखता। Number 1 is technical, and when I say technical, AI fluency, सिर्फ chat GPT पे prompt लिखना नहीं, right? Tools, which and I would be paying attention to kind of learn how to integrate tools, okay? कैसे
AI यूज करते हैं, मे बी टू कंप्रेस एन 8 hours वर्क flow to 2 hours. Okay, 2 घंटे में. And that's what the technical competencies which where I'm going to focus to develop. Number two, the human skills. And the human skills, what I'm trying to hint to is emotional intelligence, crisis management, right? AI data दे सकता है, पर client को शांत नहीं कर सकता. There, you need a human to kind of interact and convey and help understand a client or calm a client. AI code लिख सकता है, but team conflict resolve नहीं कर सकता. There, you need a human, to intervene. So, recruiters in 2026 are looking for hybrid professional जो machine के साथ भी काम कर सकते हैं और इंसानों के साथ भी काम कर सकते हैं. They are well prepared to strike a very clear balance between the two. Okay, so this is number two. Number three is the permissionless project. Okay, and ये मेरा favorite step है, right? And this is the game changer. Now, resume bhejna is something which is, which is just it's a throwaway job. Okay, proof of work dikhana is the new art of approaching employer, and that is something where now aspirants needs to focus more. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब चाहिए. मैं वेट नहीं करूंगा कि वैकेंसी निकले, राइट? मैं उस कंपनी का सोशल मीडिया ऑडिट करूंगा, देखूंगा कहां कमी है और उनके 1-2 पेज की रिपोर्ट बना करके भेजूंगा. Let's say, hi, I noticed your engagement dropped last month, and here are the 3 ideas to fix it based on 2026 trends. Now, इसे कहते हैं permissionless project, right? आपने बिना परमिशन के वैल्यू प्रोवाइड की. और जब आप ऐसा करते हैं तो आप कैंडिडेट नहीं रहते, आप एक कंसल्टेंट बन जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एज अ कोच मैंने देखा है कि एम्प्लॉयर्स उन लोगों को हायर करने के लिए, आई मीन, दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी एक्साइटेड, राइट, जो इनिशिएटिव लेते हैं. एंड स्पेशली एज आई मेंशन्ड, परमिशनलेस प्रोजेक्ट, गेम चेंजर. And then the last step, which is networking. Network like a pro in 2026, and not a beggar, right? And when I say this, right, LinkedIn pay, hi sir, I'm looking for a job, and please stop doing this. ये लिखना बंद करो, please. It puts you in a very low value proposition, right? So, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मिक्स करूंगा. Right, both tier 2 and tier 1. So let's say a Noida or a Greater Noida or a Jaipur and a Gurgaon and adjoining cities. Of course, Bangalore, of course, Mumbai, of course, Indore, of course, Chennai, of course, Visakhapatnam. हर शहर में industry meetups वापस आ गए हैं, and there are good numbers which are happening. Right, go there. Try to spend time with people who are the actual decision makers, who represent companies, who represent startup. Shake hands, not to ask for a job, I mean, but to ask very precisely, very specifically, sir, आपकी इंडस्ट्री में अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या what are the potential opportunities that you foresee, let's say, in next 4 to 5 years, and how things are unfolding. Now, when you ask them, listen to what their vision is, what their mission is, and then follow up online with a solution, right? You can then reach out to them on a LinkedIn, right? And this is what networking is all about. Networking is not about talking. It is about providing value, giving something, and this will set the tone for you for a much deeper and a value-based, networking. So, to summarize my restart roadmap, 4 steps on which I think we have spoken. Sunrise sectors को target करो, renewables, specialized tech. Number 2, hybrid skills बनाओ. Hybrid skills, as we spoke, the AI and the emotional intelligence and the critical illness types. Number 3, permissionless projects बनाओ, right? Selfless. And show and don't tell, right? Add value. And number 4 is value-based networking karo, because that is going to really change the way you are approaching your entire space. And अगर आप ये 4 चीजें अगले 3 महीने कर लेते हैं तो 2026 will be the best year of your career, and I can vouch for this. So मैंने एक 2026 जॉब रेडीनेस चेकलिस्ट बनाई है. उसमें वो सारे टूल्स और टेम्पलेट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड डाउनलोड इट फॉर फ्री.
और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए कौन सा सेक्टर है विच कैन बी और विच कुड बी अ सनराइज सेक्टर, तो कमेंट में लिखिए करियर 2026. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एज मैनी एज पॉसिबल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड जय हिंद. बाय बाय.